हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड थर्ड मैथ्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड मैथ्स। तो थर्ड स्टैंडर्ड मैथ्स का जो पहला टॉपिक है वो आज हम देखने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। पार्ट 1 में सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स। तो ये जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ये हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसका जो पहला कंसेप्ट है रिवीजन, उसे हम देखते हैं। तो रिवीजन में सबसे पहले है क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल एंड सर्कल। सॉरी, वंस अगेन, क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल एंड सर्कल, ये तीन कंसेप्ट हम रिवीजन में देखने वाले हैं। रिवीजन मतलब हमने ये पहले पढ़ा है, आज हमें वो दोबारा पढ़ना है, उसे हम रिवीजन कहते हैं। तो quadrilaterals, the first thing is quadrilaterals. So what are quadrilaterals exactly? Quadrilaterals are the shapes with four sides and four corners. Okay, so quadrilateral जो है उसके four sides होते हैं और four corners होते हैं. Then again the second is triangles. Triangles के थ्री साइड्स और थ्री कॉर्नर्स, इस तरह के जो शेप्स होते हैं वो ट्रायंगल होते हैं, इस तरह के जो शेप्स होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं। एंड द लास्ट इज सर्कल। सर्कल मतलब इस तरह के जो शेप्स होते हैं, राइट, वो सर्कल होते हैं। तो हमें ये याद रखना है क्वाड्रिलेटरल शेप कैसा होता है। इस तरह का जो शेप होता है वो होता है क्वाड्रिलेटरल। फिर किसी की भी तरह का हो तो ये होता है क्वाड्रिलेटरल। ट्रायंगल इस तरह के शेप्स होते हैं, सारे इस तरह के शेप्स जो होते हैं वो ट्रायंगल्स होते हैं। और सर्कल्स इस तरह के, जो भी इस तरह के शेप्स होंगे, छोटे बड़े कैसे भी, वो सब सर्कल्स होते हैं, राइट। तो ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल एंड सर्कल। आगे देखते हैं हम। आगे उन्होंने क्या दिया है बुक में वो पढ़ते हैं हम। लुक एट द पिक्चर्स बिलो, आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिकल फिगर, ड्रॉ इट एंड राइट इट नेम। ओके, राइट इट्स नेम। तो वी हैव टू लुक एट द पिक्चर, वी हैव टू आइडेंटिफाई द ज्योमेट्रिकल फिगर, मीन्स वो पिक्चर का ज्योमेट्रिकल फिगर क्या है वो आइडेंटिफाई करना है, और उस ज्योमेट्रिकल फिगर का हमें नाम भी लिखना है। ओके, तो फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ टीवी और अ मॉनिटर स्क्रीन। ठीक है, तो वो किस तरह का है, इस तरह का वो शेप है, वो शेप ड्रॉ करना है और उसके बाद हमें उसका नेम लिखना है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल लिखा है। नेक्स्ट है ये कैरम बोर्ड। कैरम बोर्ड का क्या शेप है वो हमें ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं कैरम बोर्ड का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। आप इसी तरह से आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में पेंसिल से ड्रॉ कीजिए। ठीक है, तो ये मैंने शेप यहाँ पे ड्रॉ किया। तो विच शेप इट इज अ स्क्वायर। तो आई हैव टू राइट द स्पेलिंग ऑफ स्क्वायर हियर। ओके, नेक्स्ट इज अ सैंडविच। तो सैंडविच इज ऑफ दिस काइंड ऑफ शेप्स। आई ड्रॉ द शेप हियर. Okay, sandwich is this shape and this shape is triangle. So I'll write the name triangle here. Again, it's a mobile phone. Okay, a mobile phone with keyboard. Nowadays we don't get that type of phone much. But let's draw the shape of that mobile phone. So this is the shape. And what shape it is? It is a rectangle. So I'll write the spelling, rectangle. You have to be very sure with the spelling. Don't write the wrong spelling. गलत स्पेलिंग ना लिखनी है आपको। अगेन दिस इज अ बैंगल। ये एक बैंगल है। बैंगल का क्या शेप है मैं ड्रॉ करती हूँ। बैंगल का ये शेप है। ओके, बैंगल का ये शेप है और उस शेप को क्या कहते हैं, उस शेप को कहते हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल। डिड यू अंडरस्टैंड टिल हियर? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक में क्या दिया है, नेक्स्ट टॉपिक में एक पिक्चर दिया है एंड व्हाट वी हैव टू डू, सी आइडेंटिफाई द ट्रायंगल्स, circles and quadrilaterals in the picture above. Color the triangles red. Okay, we have to color the triangles red, the quadrilaterals blue and the circles yellow. Okay, so we have to color this picture. So in your textbook you can color using the pencil color or crayons. Don't use sketch pen or watercolor. ठीक है, sketch pen और watercolor को नहीं यूज करना है क्योंकि उससे आपका टेक्स्ट बुक खराब हो सकता है। तो triangles red, so I will take red color and I will search where is triangle. Okay, this is triangle, so I will color this triangle with red color. Okay, this way I will color properly. Okay, then again I found one more triangle, so I will color even this. यहाँ पे भी मैंने किया। तो मुझे जहाँ जहाँ ट्रायंगल मिलेगा वहाँ वहाँ मैं रेड कलर करूँगी। ठीक है, सी सो मैनी ट्रायंगल्स,
सो दिस वे यू हैव टू कंप्लीट योर पिक्चर. आई विल नॉट डू, मैं ये पूरा पिक्चर नहीं करूँगी, आपको उस तरह से करना है. देन क्वाड्रिलेटरल्स ब्लू, जो क्वाड्रिलेटरल्स है उन्हें ब्लू कलर करना है. वेर इज अ क्वाड्रिलेटरल? ओके, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, तो इसे ब्लू करना है. ये भी एक क्वाड्रिलेटरल है, इसे ब्लू कलर करना है. ओके, सो दिस वे यू हैव टू कलर दिस पिक्चर. एंड सर्कल्स येलो, सो मैं येलो कलर, वेर इज द सर्कल? सो दिस इज अ सर्कल, मैं इसे येलो करूँगी. ओके, इस पिक्चर में बहुत सारे सर्कल्स है. इन द सेम वे यू हैव टू सर्कल कलर द सर्कल येलो. जहाँ जहाँ आपको सर्कल दिखेगा वहाँ वहाँ आपको येलो कलर करना है. राइट, सी दिस इज ऑल्सो सर्कल, अ बिग सर्कल, सो कलर इट. ओके, दिस वे यू हैव टू डू इट. ये समझ में आ गया? अभी हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं. नेक्स्ट पेज पे क्या है? एजेस एंड कॉर्नर्स. एजेस एंड कॉर्नर्स हमें देखना है. तो एज क्या होता है और कॉर्नर क्या होता है? सपोज दिस इज अ फिगर. ओके, ये कोई भी एक शेप है, तो इसका ये जो साइड है इसे हम एज कहेंगे, बाजू. ओके, एज, ये जो साइड है इसे हम एजेस कहते हैं, साइड्स. ठीक है, और ये जो है, राइट, कॉर्नर्स. कॉर्नर्स तो इंग्लिश शब्द आपको मालूम होगा, तो इन्हें इसे कहते हैं कॉर्नर्स. ठीक है, तो ये कॉर्नर्स है. सो वी हैव टू स्टडी द एजेस इन कॉर्नर्स ऑफ, just a second. Okay, so we have to study edges and corners of any figure. Okay, let's see now. Look at this piece of burfi. It is a quadrilateral. A quadrilateral has 4 edges and 4 corners. Okay, this is a piece of burfi. Okay, so it is a quadrilateral. What is the shape of the burfi? Quadrilateral. So quadrilateral has 4 edges and 4 corners. Okay, see 1 2 3 4 edges and 1 2 3 4 corners. So quadrilateral has 4 edges and 4 corners. Okay, now observe the surface of a table. How many edges does the surface have? This is the surface of a table. What we have to see, how many edges does it have? It has 4 edges. How many corners does the surface have? It has 4 corners. See, 1 2 3 4, 4 corners. What is the shape of the surface of a table? See, 4 edges and 4 corners. So what is its shape of surface of a table? So the shape is quadrilateral. Okay, so the shape is quadrilateral. Okay, let's go to the next. Okay, next is rectangle. Now we have to understand the shape rectangle. Take a rectangular sheet of paper as shown below. See, here they have shown a paper. So we have to take in the same way a paper. How many edges and how many corners does a rectangle have? A rectangle have 4 edges and 4 corners. Okay, so this piece of paper is also rectangle. It has 4 edges and 4 corners. Now let us fold the paper in the middle to bring the opposite edges together. So the paper is folded in the middle. See, this way. This way the paper is folded in the middle and on the opposite sides altogether. What do we see? We see the longer side falls exactly on the opposite side and the shorter side falls exactly on the opposite side too. The opposite sides of a rectangle are of equal length. So what we come to know from this, that the opposite sides of a rectangle are of equal length, right? They are of equal length. So this is a rectangle. Next is square. What is a square? We have to understand what is a square. Take a look at the handkerchief. It is a square. So this handkerchief is a square. Okay, square shape. How many edges and corner does a square have? A square has 4 edges and 4 corners. Fold a handkerchief in the middle from top to bottom as well as from side to side if the opposite sides are of equal length. So as shown in the video, you have to fold the handkerchief or a paper on both the sides and you have to see that all the sides fall on each other. So from all this what we come to know, all the edges match in length. Okay, so what do we come to know? That all the edges of a
square match in length. So what we have the final statement, all the edges of a square are of equal length. Means what? All the edges of a square are of equal length. Okay, so that is a square. Now note that we got a triangle. We got a triangle when we folded the handkerchief. So when we fold the handkerchief as shown, then we get a triangle. So this is a triangle. Okay, so we got a triangle. So what is a triangle exactly? Right, what is a triangle? How many edges does a triangle have? How many corners? Find their shape in your surroundings. See, a triangle has 3 edges, 1, 2, 3, and 3 corners, 1, 2, 3. So it is a triangle. A triangle has 3 edges and 3 corners. ठीक है. अब next क्या है? Use sticks to make the following shapes. So we have to use any sticks, matchsticks or any stick अवेलेबल विथ यू. कोई भी स्टिक आपको यूज़ करना है और उन स्टिक्स का यूज़ करके आपको अलग अलग शेप्स बनाने हैं. क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल. ओके, क्या करना है आपको? पेपर पे फेविकॉल लगा के उन स्टिक्स को फेविकॉल लगा के वो चिपकाना है और अलग अलग शेप्स आपको तैयार करने हैं. सो दिस वे वी हैव टू डू. नेक्स्ट हमारे टेक्स्ट बुक में उन्होंने क्या दिया है? कंप्लीट द टेबल बिलो. ठीक है, देयर इज अ टेबल एंड वी हैव टू कंप्लीट इट. यहाँ पे उन्होंने एक फिगर दिया है, नेम ऑफ द फिगर, नंबर ऑफ एजेस एंड नंबर ऑफ कॉर्नर्स. ठीक है, सो व्हाट इज द फर्स्ट फिगर? द फर्स्ट फिगर इज क्वाड्रिलेटरल. सो आई विल राइट द नेम क्वाड्रिलेटरल. ओके, क्वाड्रिलेटरल. और क्वाड्रिलेटरल का व्हाट इज द नंबर ऑफ एजेस? क्वाड्रिलेटरल को कितने एजेस होते हैं? 4. और क्वाड्रिलेटरल को कॉर्नर्स कितने होते हैं? 4. नेक्स्ट इज दिस शेप. सो दिस इज अ रेक्टेंगल. What it is? A rectangle. So a rectangle has 4 edges and 4 corners, right? उसके बाद है square. This shape is square. I'll write the spelling of square. So a square has 4 edges and 4 corners. Then is triangle, right? A triangle. A triangle has 3 shapes and 3 corners, right? The next shape, what is the last shape? It is a circle. Okay, so circle has 0 edges and 0 corners. This you have to remember. A circle has 0 edges and 0 corners. Okay, let's see now next. Okay, how to make a 5-piece tangram. Okay, take a square piece of a paper, right? Find the center of a paper by folding it twice. You have to fold the paper twice to get this center. Okay, also mark the center of all the 4 edges. Draw lines to join the center of the sides and the center of the square as shown in the picture. You have to draw lines this way. Okay, this way you have to draw lines. Now make 5 pieces of the square by cutting along the lines as shown in the picture. So how it is shown in the picture? This way you have to cut the square and make 5 pieces. Okay, now let's see what we have to do next. Okay, now what we see here, using a tangram here, answer the following questions. तो इस tangram के हमने 5 अलग अलग parts कर लिया. अब हमें इन questions का answer देना है. The first question is, how many triangles are there in a tangram? So this is 1, 2, 3. So there are 3 triangles in a tangram. Are all the triangles alike? Are all the triangles alike? No, they are not alike. They are not same. Can we join 2 of the triangles to make a square? Can we join 2 triangles to make a square? Yes, we can join 2 triangles to make a square if the triangles are of same. See, this triangle and this triangle are same, so we can make a square out of it. So, yes. Can we join 2 triangles to make a big triangle? Can we join 2 triangles to make a big triangle? Yes, we can join 2 triangles to make a big triangle. How many squares are there in this tangram? How many quadrilaterals? So how many squares? There is 1 square. Okay, so there is 1 square. And how many quadrilaterals? So this is a quadrilateral, right? And square is also quadrilateral. So how many quadrilaterals? There are 2 quadrilaterals. Okay, now let's see next. Okay, what it is saying now, in the picture below, identify the figures
drawn on the dotted paper. Color the triangles red, squares blue and rectangles green. So what we have to do, we have to color the triangles red. So I have selected red color and now I will search triangle. Where is triangle? So this is a triangle. I will color it red. Okay. This is also triangle. I will color it red. This is again a triangle. I will color it red. Here also this is triangle. I will color it red. This is triangle, triangle, triangle. Then squares blue means we have to color the square blue. So where is square? This is square. Okay. So I will color it blue. This is also square. Again this is a square. So I will color it blue. This is a square. I will color it blue. Again this is a square. So I will color this also blue. Okay. And the last is the rectangles green. Okay. So I will select a green color and I will find a rectangle. Okay. This is a rectangle. So I will color this green. This is a rectangle. I will color this green. Again this is a rectangle. I color this green. This one is a square. Okay, this one is square. So I will color this in blue color. Okay, so this was chapter number 1 of 3rd standard maths. Please comment below how did you like the chapter and subscribe for more such videos. Thanks for watching.